आज है 21 फरवरी और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है ट्राइलेटरल कॉन्टैक्ट ग्रुप। इसमें 3 एंटिटीज हैं, यूक्रेन, रशिया और ओएसई। ओएसई कई देशों का समूह है। इसको ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप कहते हैं। इसमें यूरोपियन कंट्रीज भी हैं, अमेरिकन कंट्रीज भी हैं और कुछ अफ्रीकन और ऑस्ट्रेलिया भी है। ठीक है। उसके बाद नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। इसके तहत अभी पाया गया रिसेंटली कि जो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और एमपी हैं, ये जो टोटल लेप्रेसी के नए केसेस आते हैं इंडिया में, उसमें 35% इन इन स्टेट से आया था 2019 में। ठीक है। लॉकडाउन जब पैंडेमिक हुआ था, लॉकडाउन लगे था, सोशल डिस्टेंसिंग हुई थी, तो जो लेप्रोसी के केसेस होते हैं वो कम हुए थे। ठीक है। उसके बाद है एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। ये 2015 में चालू किया गया था। इसमें जो कई सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्टेशन और वेबसाइट्स हैं, उनको एक्सेसिबल बनाना था जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए। ठीक है। पहला टारगेट था 2018 तक, 18 में नहीं पूरा हुआ। उसके बाद इसकी डेट एक्सटेंड की गई थी 20 और 22 तक। ठीक है। जून 2022 इसकी लास्ट डेट थी। उसी के अंदर तब अभी देखा गया कि जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, टोटल टारगेट था कि जो हमारे यहाँ जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग है उसके 50%, ठीक है, वो एक्सेसिबल हो डिसेबल्ड लोगों को। उसमें देखा गया कि 48.5% जो है वो एक्सेसिबल हैं। और ट्रांसपोर्टेशन में सबसे कम था, 8.73% ही जो बसेस हैं वो एक्सेसिबल हैं। मतलब इनका मैंडेट था कि 25% कम से कम एक्सेसिबल हो, पर ये 8.73% रह गया। और जो वेबसाइट्स थी, मतलब यूनियन स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की, उसमें 76.41% जो है वो एक्सेसिबल हैं। इसमें भी टारगेट 50% था, पर टारगेट से ज़्यादा अचीव किया गया है। उसके बाद इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे आज ही है, फरवरी 21। इसकी थीम है यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। ये यूनेस्को द्वारा इनिशिएट किया गया था। यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल हैं जो है वो ऑड्री अजोले। ठीक है। और यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट, ये एग्रीकल्चर से जुड़े कुछ डाटा हैं। जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट थी वो 4.3% थी 2019-20 में। उसके बाद उसके नेक्स्ट ईयर, मतलब लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें 3.6% थी। ठीक है। और जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2021-22, इसमें प्रोजेक्शन है कि 3.9% रहेगी। ठीक है। तो इसमें और कई सारी स्कीम्स हैं जो एग्रीकल्चर और उसके अलाइड सेक्टर से रिलेटेड है। अलाइड सेक्टर मतलब फिशरीज हुआ, एनिमल हस्बेंड्री हो गया। ठीक है। तो उन सब के लिए भी कई सारी स्कीम हैं, जैसे नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, पीएम मत्स्य संपदा योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, फसल बीमा योजना, कृषि सिंचाई योजना। ठीक है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, प्रमोशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओज। ठीक है। ऐसे कई सारी स्कीम्स हैं फार्म और उसके अलाइड सेक्टर से जुड़े हुए। उसके बाद अगरतला एयरपोर्ट, जिसका नाम है महाराजा वीर विक्रम। ठीक है। यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट सर्विस जो हैं वो अभी चलाई गई हैं। वो ढाका, मतलब बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, वहाँ और वहीं के एक शहर चिटगांव, इन दो जगहों के लिए चलाई गई हैं। ठीक है। ये उड़ान स्कीम जो थी उसी के अंतर्गत चलाया गया है। उसके बाद है प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू, ये विशाखापट्टनम में हुआ। ये 12वां था। ठीक है। और क्योंकि ये जो फ्लीट होती हैं वो ऑफशोर खड़ी होती हैं, मतलब जो हमारा कोस्ट लाइन है उससे थोड़ा दूर पे, तो प्रेसिडेंट को वहां से वहां तक ले जाने में, रिव्यू करने के लिए एक नाव की जरूरत पड़ती है। ठीक है। उसको प्रेसिडेंट्स याच कहते हैं। इस बार जो प्रेसिडेंट्स याच था वो आईएनएस सुमित्रा था। ये इंडिजिनसली बिल्ड है, एक नेवल ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। ठीक है। और इसके पहले 11 हुए थे। जो पहला हुआ था वो 1953 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा हुआ था, और 11वां जो था वो 2016 में प्रेसिडेंट जो हमारे थे प्रणब मुखर्जी जी, उनके द्वारा किया गया था। ठीक है। उसके बाद है ग्रैंड इथोपियन रेनासा डैम। इसको पहले मिलेनियम डैम और हिदासे डैम भी कहते थे। ये ब्लू नाइल रिवर पे है इथोपिया में। ठीक है। इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा। ठीक है। उसके जो पीएम थे अबिय अहमद, उनको नोबेल पीस प्राइज मिला था 2019 में। ठीक है। उसके बाद ईयू मिनिस्ट्रियल फोरम फॉर कोऑपरेशन इन इंडो पैसिफिक, ये फ्रांस का इनिशिएटिव है और अभी हो रहा है। इसमें हमारे जो
एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं मिस्टर जयशंकर, वो गए हैं। ठीक है, उसके बाद खजुराहो डांस फेस्टिवल, ये छतरपुर एमपी में हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, मतलब रूसा, ये 2013 में शुरू हुआ था। इसकी डेडलाइन अब एक्सटेंड कर दी गई है 2026 तक। ठीक है, इसका एम था कि जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं, उनको फाइनेंशियली एम्पावर करना। ठीक है, ताकि वो जो इजी एक्सेस और इक्विटी है वो दे पाएँ। ठीक है, उसके बाद जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल, ये जम्मू कश्मीर में अभी शुरू हुआ। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि जो वहाँ पे डेवलपमेंट वर्क और स्कीम्स चल रही हैं, उसको लोग देख पाएँ या उसको समझ पाएँ। ठीक है, तो ये थे हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।